चैप्टर 6 मजा शुरू। सुबह की धूप खिड़की से सीधी कमरे में आ रही थी। अमन बिस्तर पर सीधा लेटा था, छत को देख रहा था। आज अलार्म नहीं बजा। अजीब बात है, उसने खुद से कहा। आज नींद अपने आप खुल गई। वो बैठ गया, पैर जमीन पर रखे। सब नॉर्मल, ठीक है। उसने गहरी सांस ली। आज ज्यादा सोचने का दिन नहीं है। वो उठा, पर्दा हटाया। बाहर गली दिख रही थी, वही रोज वाली, दूध वाला, स्कूटर, शोर। मम्मी की आवाज आई, अमन दूध ले आ। अमन ने आंखें बंद की, फिर मुस्कुराया। हर दिन का टेस्ट नहीं, उसने खुद से कहा। आज छोटा वाला। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुका। धीरे से, बिल्कुल हल्के मजाक में बोला, काश दूध वाला अभी यहीं मिल जाए। दरवाजा खोलते ही दूध। अमन उछल पड़ा। दूध वाला ठीक गेट के सामने खड़ा था। साइकिल रोके, आज जल्दी आ गया, उसने कहा। अमन का मुंह खुला रह गया। हाँ, अच्छा है, अमन ने जल्दी से कहा। दूध लेकर वो अंदर आ गया। दरवाजा बंद किया, पीठ लगाकर खड़ा हो गया। उसकी हंसी अपने आप निकल गई, धीमी, रुकी हुई। ये काम करता है, उसने कहा। छोटी चीजों में भी। मम्मी ने दूध लिया। आज बिना बोले काम हो गया, उन्होंने कहा। कुछ तो ठीक कर रहा है। अमन ने सिर हिलाया। दिल के अंदर कुछ ढीला पड़ा। डर थोड़ा पीछे हटा था। वो कमरे में वापस आया, मोबाइल उठाया। गोलू का मैसेज था। भाई जिंदा है? अमन ने टाइप किया। हां। कुछ सेकंड बाद, आज मिल? अमन ने स्क्रीन को देखा, फिर मुस्कुराया। काश आज दिन हल्का रहे, उसने खुद से कहा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर टिक गई, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा, शायद ये ताकत सिर्फ डरने के लिए नहीं है। गोलू चाय की दुकान पर पहले से मौजूद था। आज भी वही बेंच, वही केतली, लेकिन गोलू आज कुर्सी पर नहीं बैठा था, खड़ा था, टहल रहा था। अमन को देखते ही उसकी आंखें चमक गई। ओए, इधर आ। अमन धीरे से आया। धीरे बोल। अबे, पूरा मोहल्ला सुन ले तो भी क्या? गोलू ने कहा। तू उड़ रहा है भाई। अमन ने उसे घूरा। चुप। गोलू ने मुंह पर हाथ रखा। ओ सॉरी, सीक्रेट एजेंट। दोनों बैठ गए। गोलू ने बिना टाइम वेस्ट किए पूछा, तो आज क्या किया? कुछ नहीं, अमन बोला। दूध ले आया। गोलू ने आंखें सिकोड़ ली। दूध? अमन ने बात बदलने की कोशिश की। तू क्या कर रहा है? मैं? गोलू मुस्कुराया। मैं सोच रहा हूं। मत सोच, अमन ने तुरंत कहा। अबे सुन तो, गोलू बोला। अगर तू छोटी चीजें कर सकता है तो बड़ी भी कर सकता है। अमन ने चाय का घूंट लिया। मतलब? गोलू ने चारों तरफ देखा, फिर झुककर फुसफुसाया। फ्री की चीजें। अमन खांस पड़ा। क्या? अरे, गोलू बोला, जैसे काश आज सब्जी सस्ती हो जाए, काश पेट्रोल कम हो जाए, काश। बस। अमन ने हाथ उठाया। ये सब नहीं। गोलू ने भौं उठाई। क्यों? नुकसान तो नहीं है, यही तो दिक्कत है, अमन बोला। नुकसान दिखता नहीं है, गोलू ने हंसते हुए कहा। तू ज्यादा सीरियस हो रहा है। उसी वक्त चाय वाला बोला, 20 रुपए कम पड़ रहे हैं। अमन जेब टटोलने लगा। गोलू ने तुरंत कहा, अबे बोल देना। अमन ने सिर उठाया। क्या? गोलू मुस्कुराया। काश पैसे पूरे हो जाए। अमन की उंगलियां रुक गई। नहीं, उसने साफ कहा। गोलू ने आंखें घुमाई। एक बार बोलने में क्या जाता है? अमन ने चाय वाले की तरफ देखा, फिर गोलू की तरफ। नहीं, उसने दोबारा कहा। गोलू चुप हो गया कुछ सेकंड, फिर बोला, ठीक है। अमन ने पैसे दिए। दोनों उठकर चलने लगे। गोलू ने चलते चलते कहा, भाई, डर ठीक है? अमन ने पूछा। फिर?
गोलू मुस्कुराया, पर ज्यादा डर भी नुकसान करता है। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में एक लाइन अटक गई थी। एक बार बोलने में क्या जाता है। और ऊपर सीनियर एंजेल ने स्क्रीन पर देखा। टेम्पटेशन फेज इनिशिएटेड। उन्होंने कहा, अब असली टेस्ट शुरू होगा। दोनों गली के आखिर तक आ चुके थे। सामने वही पुराना पार्क, झूले जंग खाए हुए। एक बेंच पर 3 बुजुर्ग ताश खेल रहे थे। गोलू ने चलते चलते कहा, वैसे तू आज ज्यादा सीधा बन रहा है। अमन ने कहा, सीधा नहीं, समझदार। गोलू हंसा। दोनों में फर्क होता है। पार्क के गेट के पास एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। घंटी बजा रहा था, टिन टिन। गोलू वहीं रुक गया। चल, आइसक्रीम खाते हैं। अमन ने जेब देखी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोलू ने शरारती मुस्कान दी। पता है। अमन ने उसे घूरा। नहीं। गोलू ने दोनों हाथ उठाए। अरे नहीं बोल रहा हूं। आइसक्रीम वाला बोला, क्या लोगे? गोलू ने तुरंत कहा, 2 चॉकलेट। अमन ने फुसफुसाया, मैंने मना किया था। गोलू ने आंख मारी। मेरी तरफ से। आइसक्रीम वाला पैसे मांगने लगा। गोलू ने जेब टटोली। चेहरा बदला। अरे, वो बोला, लगता है पैसे घर रह गए। अमन ने आंखें बंद कर ली। गोलू ने धीमे से कहा, एक बार बोल देना। मजाक में। अमन ने सिर हिलाया। नहीं। आइसक्रीम वाला बेचैन होने लगा। लेनी है या नहीं? गोलू ने हंसते हुए कहा, लेनी है भाई। बस 1 सेकंड। अमन ने आइसक्रीम को देखा, फिर गोलू को, फिर आइसक्रीम वाले को। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, काश ये आइसक्रीम मिल ही जाए। बस इतना। कोई चमक नहीं, कोई हवा नहीं। आइसक्रीम वाला अचानक बोला, अरे छोड़ो, आज बच्चों का दिन है, रख लो। उसने आइसक्रीम आगे बढ़ा दी। गोलू की आंखें चमक गई। देखा, अमन का दिल धक से रह गया। नहीं, अमन बोला, ये अलग है। गोलू हंस पड़ा। अलग क्या? काम हो गया। अमन ने आइसक्रीम पकड़ी। ठंडी थी। ये मजाक में निकला था। उसने कहा, मैंने सोचा नहीं था। गोलू कंधे उचकाकर बोला, तो मत सोचा कर। अमन ने आइसक्रीम का एक छोटा सा बाइट लिया। मीठा था, बहुत मीठा, लेकिन उसके मुंह में एक अजीब सा स्वाद रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने बिना इरादा किए दुनिया को थोड़ा सा मोड़ दिया था। और ऊपर सीनियर एंजेल ने स्क्रीन देखी। विश टाइप कैजुअल बटा अनइंटेंडेड, इम्पैक्ट माइनर बट रील। उन्होंने कहा, यही सबसे खतरनाक होते हैं। जूनियर एंजेल ने पूछा, क्यों सर? सीनियर एंजेल बोले, क्योंकि इंसान हंसते हंसते लाइन पार कर जाता है। नीचे गोलू हंस रहा था, आइसक्रीम खा रहा था। अमन चुप था, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था, मजा शुरू हो चुका है। और यही वो जगह है जहां से गड़बड़ शुरू होती है। आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी। गोलू ने स्टिक मुंह से निकाली और बोला, भाई, जिंदगी में पहली बार फ्री की चीज सही लगी। अमन ने कूड़ेदान में रैपर डाला। ये फ्री नहीं थी। तो क्या थी? गोलू ने पूछा। अमन रुका, सोचा। समझौता, उसने कहा। गोलू हंस पड़ा। किससे? अमन ने जवाब नहीं दिया। दोनों पार्क से बाहर निकल आए। सड़क पर हलचल बढ़ गई थी। स्कूल से लौटते बच्चे, सब्जी वाले की आवाज, ऑटो का हॉर्न। चल, गोलू बोला, थोड़ा घूमते हैं। अमन ने सिर हिलाया। ठीक है। चलते चलते गोलू ने कहा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। अमन ने अपने हाथ देखे, शायद इसलिए कि अब हर चीज हाथ से फिसलती नहीं। देखा, गोलू बोला, मैं यही कह रहा हूं। अमन ने रुककर कहा, लेकिन हर बार नहीं। क्यों? गोलू ने पूछा। अमन ने कंधे उचकाए। क्योंकि मुझे डर लगता है। गोलू ने मुस्कुराकर कहा।
डर ठीक है, बस डर के साथ जीना आना चाहिए। एक रिक्शा पास से गुजरा। ड्राइवर गुस्से में किसी पर चिल्लाया। गोलू ने मजाक में कहा, काश ये शोर बंद हो जाए। अमन ने तुरंत कहा, नहीं। गोलू ने हाथ उठाए। अरे बोल नहीं रहा हूं। 2 सेकंड बाद वो फिर हंस पड़ा। देख, गोलू बोला, तू भी अब चौकन्ना रहने लगा है। अमन ने महसूस किया वो सच में चौकन्ना था। हर शब्द से पहले रुक रहा था। ये थकाने वाला था। एक दिन में इतना कंट्रोल, उसने सोचा। कब तक? वो घर की तरफ मुड़े। अमन के घर के सामने एक छोटा सा जमावड़ा था। पड़ोसी अंकल परेशान खड़े थे। क्या हुआ? गोलू ने पूछा। पानी नहीं आ रहा, अंकल बोले। टंकी खाली है। अमन ने ऊपर टंकी की तरफ देखा, फिर अंकल को, फिर गोलू को। गोलू ने कुछ नहीं कहा, बस भौं उठाई। अमन ने निगल लिया। बस आज, उसने खुद से कहा। छोटा सा, उसने बहुत हल्के से कहा, काश पानी आ जाए। कुछ सेकंड, फिर पाइप से गड़गड़ाकर पानी आने लगा। अंकल की आंखें चमक गई। अरे, आ गया। लोग खुश हो गए। कोई ताली बजाने लगा। गोलू ने अमन की तरफ देखा, आंखों में जीत। अमन की धड़कन तेज हो गई। ये सिर्फ उसका फायदा नहीं था, ये सबके लिए था। और यही बात उसे थोड़ा अच्छा भी लगी, थोड़ा डरावना भी, क्योंकि अब उसके पास एक नया बहाना था। मैं किसी का भला ही तो कर रहा हूं। ऊपर सीनियर एंजेल ने स्क्रीन पर नई लाइन देखी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डिटेक्टेड। उन्होंने कहा, अब ये खुद को सही ठहराने लगेगा। जूनियर एंजेल ने पूछा, और फिर? सीनियर एंजेल बोले, फिर गिरावट तेज होती है। नीचे अमन पानी की आवाज सुन रहा था। लोग हंस रहे थे, धन्यवाद कह रहे थे, और उसके अंदर, कहीं गहराई में, एक नई आदत जगह बना रही थी। पानी की आवाज अब धीमी हो गई थी। लोग एक एक करके अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। कोई शुक्रिया कह गया, कोई बस सिर हिलाकर चला गया। अमन वही खड़ा रहा। गोलू ने उसकी पीठ थपथपाई। देखा, काम आया। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त पीछे से मम्मी की आवाज आई। अमन। अमन चौंका, पीछे मुड़ा। मम्मी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर हल्की राहत और हल्का शक। पानी कैसे आ गया? उन्होंने पूछा। सुबह तो कुछ भी नहीं था। अमन का दिमाग तेज चलने लगा। गोलू ने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम पीछे हट गया। वो, अमन ने गला साफ किया। शायद मोटर चालू हो गई होगी। मम्मी ने भौं उठाई। अपने आप? अमन ने तुरंत सिर हिलाया। हां, कभी कभी हो जाता है। मम्मी ने ऊपर टंकी की तरफ देखा, फिर नीचे। अजीब है, उन्होंने कहा, पर ठीक है। वो अंदर चली गई। अमन वही खड़ा रह गया। उसकी सांस अब जाकर नॉर्मल हुई। गोलू ने धीमे से कहा, सही बचा। अमन ने उसकी तरफ देखा। मैंने झूठ बोला। गोलू ने कंधे उचकाए। छोटा सा, पहली बार, अमन बोला, और वो भी मम्मी से। गोलू ने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी सच से ज्यादा जरूरी शांति होती है। अमन को वो लाइन अच्छी नहीं लगी। ये लाइन बहुत फिसलन वाली है, उसने कहा। गोलू हंसा। अबे, तू दार्शनिक मत बन। लेकिन अमन का ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था। मम्मी का सवाल, उसका जवाब, वो जवाब बहुत आसानी से मुंह से निकल गया था। काश ऐसा न होता, उसने मन ही मन सोचा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके सीने में हल्की सी चुभन रह गई, क्योंकि अब उसे पता था, ताकत का बोझ सिर्फ इस्तेमाल में नहीं होता, वो झूठ में भी धीरे धीरे जगह बना लेता है। और ऊपर सीनियर एंजेल ने नोट लिखा, बिहेवियर शिफ्ट, जस्टिफिकेशन प्लस डिसेप्शन। उन्होंने कहा, अब अगला स्टेप अपने आप आएगा।
जूनियर एंजेल ने पूछा। कौन सा? सीनियर एंजेल बोले। कीमत। नीचे। अमन कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, आईने में खुद को देखा। बस आज तक उसने खुद से कहा, कल से कंट्रोल, लेकिन आईना चुप रहा। और कहीं गहराई में एक सवाल अब भी जिंदा था। अगर इतना आसान है तो रुकना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? रात हो चुकी थी, घर में शांति थी, टीवी बंद, लाइटें धीमी। अमन अपने कमरे में टहल रहा था, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वापस। उसके दिमाग में दिन भर के सीन घूम रहे थे। दूध वाला, आइसक्रीम, पानी और मम्मी से बोला गया झूठ। मैं बुरा इंसान नहीं हूं, उसने खुद से कहा। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो खिड़की के पास गया। नीचे गली दिख रही थी। दो लड़के बहस कर रहे थे, आवाजें तेज थी। हर रात यही ड्रामा, अमन ने बुदबुदाया। एक लड़का ज्यादा गुस्से में था, हाथ हिलाता हुआ, आवाज ऊंची, काश ये लड़ाई बंद हो जाए। अमन ने बिना ज्यादा सोचे कह दिया, बस यूं ही, जैसे मन से निकल गया हो। अगले ही पल दोनों लड़के अचानक चुप हो गए। एक ने दूसरा देखा, दूसरे ने कंधे उचकाए। चल छोड़, एक बोला, फालतू बात है। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। अमन को पहले अच्छा लगा। देखा, उसने खुद से कहा, कोई नुकसान नहीं। लेकिन उसी वक्त नीचे वाली गली से एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। अमन झट से झुका। एक स्कूटर फिसल गया था। ड्राइवर सड़क पर गिर पड़ा। लोग दौड़ पड़े। अरे, देख के चलो। अमन का दिल तेज हो गया। ये क्या? उसने खुद से कहा। उसने नीचे देखा। लड़ाई बंद होने की वजह से सड़क अचानक खाली हो गई थी और स्कूटर वाला स्पीड में आकर ब्रेक नहीं लगा पाया। ड्राइवर उठ रहा था, घुटने पर खून था। भाई, ठीक है? लोग पूछ रहे थे। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने, उसकी आवाज गले में अटक गई। मैंने कुछ किया? उसके दिमाग में वही लाइन गूंज रही थी। कोई नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान हो चुका था। छोटा, लेकिन असली। अमन पीछे हट गया, खिड़की से दूर। नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह इत्तेफाक है। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। उसने बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। अगर मैं न बोलता, उसने सोचा। ऊपर सीनियर एंजेल स्क्रीन देख रहे थे। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस लॉग्ड। जूनियर एंजेल ने धीरे से पूछा, सर, यह तो छोटा हादसा था। सीनियर एंजेल ने शांति से कहा, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। नीचे अमन ने आंखें बंद की। अब हंसी नहीं थी, अब मजा नहीं था। बस एक भारी एहसास कि उसकी हर इच्छा सीधे सीधे दुनिया को नहीं, बल्कि उसके रास्तों को मोड़ रही थी। और वो मोड़ हर बार दिखाई नहीं देता। वो बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आई, क्योंकि आज पहली बार उसने समझा, ताकत मजेदार तब तक लगती है जब तक उसकी कीमत सामने ना आए। चैप्टर 7, कीमत का पहला इशारा में जाएंगे, जहां ये छोटी कीमत धीरे धीरे बड़ी होने लगती है।